ॐ चण्डाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवेरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग मोक्ष संन्यास योग में 60 श्लोक तक पिछले दिन विचार किया था। भगवान ने हमारा स्वभाव के अनुसार जो भी काम हमें स्वधर्म का तौर पर मिलता है वो करना चाहिए। अगर अहंकार से हम उसको छोड़ देता है तो जिंदगी में, इसी जिंदगी में या नहीं तो आगे जाकर के कभी न कभी वही काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा ही जन्म वासना कर्म वासना का तौर पर ही हमें एक शरीर मिलता है। तो उसके बाद ईश्वरन हमें अंदर रख करके हमें एक मैकेनिज्म जैसे एक यंत्र रूप से हमें चलाते रहता है। यही बताता है आगे श्लोक में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये प्रकृति का गुणों का वजह से, मूल प्रकृति का वजह से यंत्र का जैसे हम चलते रहता है। उसका मूल प्रकृति बोलने से माया, माया बोलने से क्या है, हमारा जन्म वासना, हमारा स्वभाव के अनुसार ही हम इसी जन्म में शरीर लेके आया है। उसी स्वभाव के अनुसार ही हम कोई भी काम कर सकता है। अगर हमने परधर्म का वजह से या और कोई कारण से हम उस काम नहीं करेगा बोल करके हम छोड़ देता तो जरूर हमें कभी न कभी वही काम करना पड़ेगा। इसका उदाहरण का तौर पर अहंकार का वजह से, जिसको अभी हम एक ब्राह्मण बन करके उसके बाद हमें अच्छा नौकरी मिल गया, समझ लो वो नौकरी में लग गया तो उसमें कुछ फायदा, जिंदगी आसानी से बीतते जाता है और आमदनी धन का प्राप्ति हो जाता है, तो हमें ऑटोमेटिक इष्टभोग मिल जाता है, तो अहंकारी बन जाता है। फिर उसके बाद में अगर उसी जिंदगी में ऐसे सुख प्राप्ति में हम अहंकारी हो जाएगा तो हमें कोई ब्राह्मण का काम करने के लिए बोल दिया तो उसको निषेध भाव दिखा देता है, ये मेरा काम नहीं है बोलेगा। लेकिन क्या है, कभी न कभी ये भौतिक भोग सुख को नष्ट होने पर यही ब्राह्मण को मंदिर में जाकर के वही जो निषेध भाव दिखाया वही काम करने पड़ेगा। मेरा खुद का जान पहचान का एक ब्राह्मण है, ये उनको नौकरी था, अच्छा जगह पे था, अच्छा स्थान मान था, उसका ना धन प्राप्ति कारोबार सब कुछ था। तब मैं ये मंदिर का मूर्ति को कभी पूजा नहीं करेगा, मेरे को कोई जरूरत नहीं है बोला था। लेकिन एक टाइम में ऐसे आ गया, उनका सब कुछ नष्ट हो गया, सर्वनाश हो गया। आखिरी में जाकर के मंदिर में जाके पुजारी बन करके कई जिंदगी का बाकी दिन उधर ही बितना पड़ा। ये नहीं अपना सामने का बात है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने जो गीता में बताया वही तो चलते रहता है इस दुनिया में। लेकिन हम ये भौतिक अपना सुख प्राप्ति की इष्ट भोग के पीछे भागदौड़ करते रहता है तो जरूर हमें उसी टाइम में अहंकार तो प्रकृति का तौर पर, माया का तौर पर हमें पड़ जाएगा। लेकिन कभी न कभी हम उसको छोड़ कर नष्ट होने पर विंट विचार होगा, वो दोबारा उसको सोचना ही पड़ेगा। यही बात हम भगवान का ही जन्म का बारे में सोचने से एक वही भूमि में सकी दिक्कत बढ़ गया। असुर जन्म का इतना दुर्जनों का प्रभावत से देव लोगों को भी दिक्कत आ गया, तो सभी मिलकर के ब्रह्म प्रजापति के साथ भगवान का जाकर प्रार्थना करके तो भगवान पैदा हुआ है। तो उसी टाइम में भगवान ने बताया था, विष्णु भगवान ने बताया था सभी को, तुम लोग भी मेरे साथ में अंबाड़ी में जाकर के जन्म होना पड़ेगा, मेरे साथ देना पड़ेगा। ये सब कुछ बता करके भी सब कुछ तय हो गया। उसके बाद भगवान जैसे मथुरा में जन्म लिया, अंबाड़ी या वृंदावन में ऐसे अपना लीला दिखाते रखा था।
तो ब्रह्म प्रजापति ये सबको माया बंधित होकर के सब कुछ बता दिया, सब भूल गया, फिर जाकर के बंधन में पड़ गया। फिर बाद में उनको जब होश आ गया तो मैंने गलती किया करके, क्योंकि है ना ब्रह्म प्रजापति खुद जाकर के ये गाय भैंस को भी और उनका साथ वाला गोप कुमार को भी, गोपियों को भी, सबको एक जगह ला करके एक गुफा में ले जाके छुपा दिया। भगवान खुद 1 साल तक, मानव काल के अनुसार 1 साल तक इनको छुपा दिया करके कहानी में बताते हैं। भगवान ने क्या कर दिया, अपना स्वरूप में सबको प्रकट कर दिया। ब्रह्म प्रजाति माया में पड़ गया तो भगवान का शक्ति के बारे में उनका अंदाजा नहीं था। जब होश आ गया तो मैंने गलती कर दिया करके बोला। वैसे अपना अपना स्वभाव के अनुसार हम जितना भी ऊंचा जगह में पहुंच गया, उसी टाइम में हमें एक सबसे माया बढ़ेगा, हमें अहंकार बन जाएगा। अहंकारी बन जाएगा तो हम यथार्थ रास्ता को भूल सकता है। जब वो सब कुछ खत्म हो गया, ये भौतिक सुख जितना भी इष्टभोग आपको मिल जाता है वो शाश्वत नहीं है, कभी ना कभी तो नाश हो जा ही जाएगा। वो नष्ट होने पर अब वही रास्ता में वापस आना पड़ेगा। वही भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्राणि ऊठानि मायया। हमने एक इलेक्ट्रिक मशीन, फैन या फ्रिज जो कुछ भी हमने बना करके रखा है, उसमें अंदर बिजली चलता है, उसी के वजह से अपना अपना स्वभाव से वो काम करता है। वो यंत्र जैसे ही चलता है, जैसे उनको जिसके लिए बनाया वही स्वभाव वो दिखाएगा। फैन का स्वभाव फ्रिज नहीं दिखाएगा, फ्रिज का स्वभाव एसी नहीं दिखाएगा, एसी का स्वभाव मिक्सी नहीं दिखाएगा, टीवी का स्वभाव अपना मोबाइल नहीं दिखाएगा। ऐसे जो यंत्र सामग्री से हमने जो कुछ भी मैकेनिकल तौर पर बनाया है वो उसी काम ही करेगा। वो यंत्र जैसे मैकेनिज्म में चलते रहता है, वैसे ही भगवान का बनाया हुआ एक एक शरीर है, हम उसी के अंदर भगवान ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर बोलने से क्या, इसी शरीर में जो वासित होता है उसी को ईश्वर कहता है। 15वां अध्याय में भी भगवान बताया, सर्वस्य जाघम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानमापोहनम चा। सारे प्राणियों का अंदर हृदय गुफा में मैं बैठता हूं और तुम्हें यंत्र जैसे भ्रमण करते रहता हूं। इसलिए हम लोग क्या कहिए, सब कुछ सत्य को, याथार्थ को मानने के बाद हम क्या करना है, तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तल प्रसादा पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वत। जिसने हमने बना करके सर्वेश्वर ने भेजा है, हमें एक एक पल चलाने वाला भी भगवान है। इसलिए तम एव शरणम गच्छ, उसी को शरण प्राप्ति में जाओ, उसी का चरण में जाओ। ओ ईश्वर सर्वात्मना, भगवान का चरण में, ईश्वर का चरण में शरणागति में जाओ। वही ईश्वर का अनुग्रह के साथ आपको परम शांति मिल सकता है, शाश्वत स्थान भी प्राप्त हो सकता है। जिस लक्ष्य से मनुष्य का जन्म दिया है वो परमात्मा साक्षात्कार है, आत्मा साक्षात्कार है, परम पद प्राप्ति है। उसी के लिए जैसे हमारा स्वभाव के अनुसार जो कुछ भी काम करके सिद्धि ले सकता है करके भगवान ने बताया, अपना स्वभाव के अनुसार अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ति करके भगवान का चरण में, वो कर्तव्य कर्म भी ठीक तरह से आपको करना है तो भगवान का चरण में भगवान को याद करके ही करना है, भगवान को समर्पित रूप से करना है। वही चरण में शरणागति बोलते हैं। तो भगवान का चरण में आश्रय लेकर के अपना कर्तव्य, अपना स्वभाव के अनुसार, अपना कर्म वासना के अनुसार अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ति करने के बाद भगवान में विलय हो सकता है, वही परम पद प्राप्ति है। इसलिए सर्वात्मना ईश्वर को शरण में जाइए और भगवान का ही अनुग्रह से हमें परम शांति भी और जीवन मुक्ति भाव जीते ही अनुभव करके भगवान को प्राप्ति भी हो सकता है करके वही ब्रह्म पद, वही परम पद कहा जाता है। अभी
इसी के साथ ही भगवान गीतोपदेश को समाप्त कर रहे। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुख्याल गुख्यतरम मया विमर्शयित अशेषेण ते इच्छसि तदा गुरु। गीतो उपदेश को संपूर्ण करके अर्जुन को भगवान ने बताया है, इति ते ज्ञानम आख्यातम, यही सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। यही ज्ञान के लिए हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में अभी तक भी जो भटकते रहा है, वही गीता उपदेश बोलने से वही ज्ञान तुम्हारे सामने में रखा है। ये गुख्याल गुख्यतरम माया, ये सबसे परम रहस्य। रहस्य बोलने से दूसरे को बोलना, किसी को बताना नहीं, ऐसे हम रहस्य कहते हैं, लेकिन वो नहीं है। हमें समझने के लिए मुश्किल होता है, वही रहस्य कहा जाता है। सबसे बड़ा रहस्य, सबसे परम रहस्य बोलने से क्या है, वो बोलने पर किसी को जल्दी समझ में नहीं आएगा, उसी को भगवान परम रहस्य कहते हैं। इसीलिए जो अभी तक भगवान ने हमें बताया है, वो गुख्याल गुख्यतरम मयात्, रहस्य से भी सबसे बड़ा रहस्य, सर्वश्रेष्ठ रहस्य। इस ठीक तरह से समझ करके विमर्शयित अशेषेण, तुम सूद जो पर्यालोचन करो, आलोचना करो, इसके विमर्शना दृष्टि से भी उसको पर्यालोचन करो। उसके बाद यथे इच्छसि तथा गुरु, तुम्हारा जो ये इच्छा है उसी के अनुसार तुम काम करो। भगवान हमें पूरा छूट दे दिया, लेकिन भगवान ने अभी तक जो गीतोपदेश का रूप में हमें बताया है, उसको ठीक तरह से समझ करके हम खुद उसका बारे में विचार करना, वो भी ऐसे जैसे विचार नहीं करना, आत्मा विचार करना है। आत्मा बोध से, सेल्फ अवेयरनेस के साथ उसको विचार करना है। उसका गुण दोष में हम समझना चाहिए, उसी के अनुसार जैसे हम तुम्हारा इच्छा है उसी का अनुसार तुम काम करो। इसमें इच्छा का यथे इच्छसि तथा गुरु बोलने से अपना मर्जी से कुछ भी कर सकता है, ये नहीं सोचना। भगवान ने बताया कभी ना कहीं हमारा स्वभाव के अनुसार काम करना है। तो इच्छा शक्ति कहाँ से आता है? इच्छा शक्ति हमारा इच्छा क्या है, इच्छा बनने वाला वासना बल से, हमारा स्वभाव से कोई भी चीज में हमें इच्छा पैदा हो जाता है। वो इच्छा के अनुसार काम करना मतलब अपना स्वभाव के अनुसार काम करो। अपना जो कुल धर्म में जो पैदा हुआ है उसी कुल धर्म को, सनातन धर्म को पालन करो। एक तरफ से देखा जाएगा तो मानव जन्मी श्रेष्ठ परमोद प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ जन्म है। इसलिए देवी संपत्ति का गुणों के बारे में हम सोच विचार करने से सभी को यही गुण मिला हुआ है, तो उसी के अनुसार हम काम करने से परमोद प्राप्ति आसान हो जाएगा। जैसे हमें 50% देवी संपत्ति और 50% आसुरी संपत्ति मिला हुआ है। भगवान ने जो उपदेश किया है, आसुरी संपत्ति को छोड़ करके देवी के संपत्ति को उत्कृष्ट बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमारा स्वभाव में बदलने के लिए ही बताया ये उपदेश। तो देवी के संपत्ति के साथ हम पूरा जिंदगी बीतेगा तो उसमें किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, आप परमोद प्राप्ति में जाएगा, परम शांति अनुभव करेगा। उसके लिए भगवान का कृपा भी तो चाहिए। इसलिए भगवान ने पहले बताया था, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, इसलिए तुम मेरा चरणागति में आ जाओ। तल प्रसादाल, उसी से तुमको मेरा अनुग्रह प्राप्त होगा, तुम मेरे पास आ सकता है। यही तो 10वें अध्याय में भी भगवान बताया, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमनाशयन् आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन वा सदा। जब तक ये अनुग्रह नहीं मिलेगा, भगवान का कृपा नहीं मिलेगा, हम कितना भी मेहनत करने से ये शांति प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन जो सर्वात्मना भगवान का चरण में शरणागति में गया है, उसको भगवान क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। जीवित जिंदगी में पूरा दुराचारी बन करके घूमता रहा तो भी आखिरी में भगवान का चरण में गया तो भगवान क्या करेगा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, उनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ा देगा, धर्म का मार्ग में बढ़ा देगा। इसलिए
यथेच्छसि तदा गुरु बोलने से भी हम भगवान का चरण में जाकर भगवान का कृपा से कुछ भी करेगा तो हमारा स्वभाव के अनुसार ही हम कर पाएगा। हम इसी बात रास्ता को छोड़कर नहीं भाग सकता। अगर छूट गया तो हम सर्वनाश में जाएगा। सर्वशांति समाज हमें कभी परमपद प्राप्ति नहीं होगा। इसी बात को हम जिंदगी पर याद रखना है। ये सब कुछ बताने के बाद अब गीतोपदेश का समाप्त हम समाप्ति पर हम लोग पहुंच गया है। कई महीनों से चलने वाला एक गीतोपदेश को समाप्ति को वो हम जा रहे हैं। ये भगवान पूरा स्वतंत्रता अर्जुन को दे दिया, मतलब हमें दे दिया है, पहले से दिया हुआ है। हमें देवी 50% देवी के संपत्ति और 50% आसुरी संपत्ति के साथ ही हमें जन्म दिया है। वो ब्राह्मण होने दो, क्षत्रिय होने दो, वैश्य शूद्र कोई भी कुल जाति में जन्म होने से भी, स्त्री होने दो पुरुष होने दो, ये इक्वलाइजेशन में हमें बांटा हुआ है। 50% दैवीय संपत्ति और 50% आसुरी संपत्ति। अगर आसुरी संपत्ति को हासिल कर दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा, फिर संसार बंधन में पड़ जाएगा, दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा। अगर दैवीय संपत्ति हमारा 50% यूटिलाइजेशन में है, एक निरीश्वरवादी भी, युक्तिवादी भी, भक्तिवादी भी, सब ये 50% दैवीय संपत्ति यूटिलाइजेशन में ही अपना आसुरी संपत्ति को बढ़ा सकता है। और सर्वनाश में जाना तो भी भगवान का ये शक्ति को यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। जो निरीश्वरवादी होने दो, युक्तिवादी होने दो, भक्तिवादी होने दो, ब्राह्मण होने दो, क्षत्रिय होने दो, कुछ भी करना है तो न्याय अन्याय के तौर पर कुछ भी करने के लिए भगवान को शक्ति को ही यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। तो हम उसको आसुरी संपत्ति में यूटिलाइज करता तो ईश्वर शक्ति को दुर्विनियोग करेगा, तब सर्वनाश होगा। अगर आसुरी संपत्ति को छोड़ के देवी के संपत्ति को उद्धारने में लगा दिया, उसको बढ़ा देगा, तो अब परमोदिक प्राप्ति में जाएगा। दो रास्ता है, हम दो रास्ता छोड़ करके कोई और तीसरा रास्ता है ही नहीं। हमारा शक्ति एक ही है, आत्मा शक्ति एक ही है। यही आत्मा शक्ति लेकर के हम राइट में भी ला सकते हैं, बाएं से भी जा सकता है, लेफ्ट से भी जा सकता है, राइट से भी जा सकता है, बाएं से भी जा सकता है, दाएं से भी जा सकता है। अगर आप दाएं से देवी के संपत्ति का और बढ़ेगा तो हम परमोद प्राप्ति में, ईश्वर प्राप्ति में पहुंच जाएगा। अगर हम लेफ्ट में चला गया, निरीश्वरवादी या आसुरीवादी या तमोगुण का सस्य अपना मर्जी से जीता है, तो हम आखिरी में जाकर के सर्वनाश में पड़ जाएगा। ये संसार बंधन में पड़ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हमें इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति करने के लिए बोला, तो भगवान का उपदेश पूरा सुनने के बाद खुद सोच विचार करो, मैंने क्या करना है। अपना विवेचन शक्ति मेरे को भी दिया है, आपको भी दिया है, सभी मानव जन को दिया है, यही विशेष बुद्धि है। इससे गुण दोष को हम समझ करके हम इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति करो। अगर गीतोपदेश को ठीक तरह से सुन लिया तो वो गलत रास्ते में कभी जाएगा ही नहीं, उनको कतई जाने का मन ही नहीं लगेगा, वो कभी दुर्जन नहीं बनेगा। अगर गीता का एक शब्द भी कभी न कभी आपका मन में हिट कर दिया तो कभी आप गलत रास्ते में जा नहीं सकता। अगर चले गया तो भी वापस मुड़ के इसी रास्ते में आएगा। यही ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि इंद्रारूढ़ानि माया। भगवान का व्यवस्था भी इतना श्रेष्ठ है। इतना कुछ बोलने के बाद भी भगवान अर्जुन को बताते हैं, सर्वगुख्यतमं भूय शृणु परमं वच इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वैश्यामि देहिदम्। अभी मैं तो उपदेश खत्म कर दिया, लेकिन तुम मेरा एक सबसे बड़ा प्रिय दोस्त है, इसलिए अत्यंत रहस्य एक बात और तुमको कहना चाहता हूं। यही भगवान कहते हैं आखिरी में, सर्वगुख्यतमं भूय शृणु परमं वच इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वैश्यामि देहिदम्। अत्यंत रहस्य स्वभाव का एक अत्युत्तम वाक्य तुम सुनो, क्योंकि तुम मेरा सबसे बड़ा प्रिय दोस्त है, सखा है।
मेरा बंधु है। इसलिए तुमको श्रेयस के लिए मैं एक बात, एक अत्यंत रहस्य में बताता हूं, वो श्रद्धा से सुनो। ये तुम्हारे लिए श्रेयस होगा। अर्जुन ने पहले भगवान का शरण में गया था तो बोला क्या था? कार्पण्य दोषो पगत स्वभाव का बच्चा मितम धर्म सुमूढ़ देदा ये श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि धन्य शिष्यस्य अहम शादि मामताम प्रपन्नम। तो उसी बात को भगवान याद रख करके बोले, भगवान से मांगा था श्रेयस के लिए कि मैंने क्या करना वो मेरे को बता दीजिए, मैं आपका चरण में शिष्य बन करके खड़ा है, जो कुछ भी शासन करना है वो शासन करो मेरे को। तो भगवान का चरण में जाने का तरीका भी यही है। हमारा स्वभाव के अनुसार, ये स्वभाव के अनुसार अभी के हिसाब से मेरे को धर्म अधर्म, अच्छा बुरा गुण दोष के बारे में सोच विचार नहीं कर पाता है, लेकिन मेरे को श्रेयस चाहिए। श्रेयस या निश्चितम ब्रूहिधन में शिष्यस्ते अहम शादि मामताम प्रपन्नम। अर्जुन ने भगवान से उपदेश अभी तक सुना है उनको श्रेयस के लिए, इसलिए भगवान कहते तुमको श्रेयस के लिए मैं एक अत्यंत रहस्य मैं तुमको बताता हूं। अत्यंत रहस्य मेरा एक अत्युत्तम वाक्य तुम सुनो, क्योंकि तुमको इसी को सुन करके तुम काम करेगा तो तुमको श्रेयस मिलेगा। वो क्या है वाक्य? मन्मना मम भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। तुम मेरे ऊपरी मन को मेरे ऊपर दृढ़ करो, एकाग्रता से मेरे को भजन करो, मेरे को पूर्ण रूप से संपूर्ण मन से ही मेरे को भक्ति करो, और जो कुछ भी काम करता है, सोच विचार करता है या काम करता है, यज्ञ का रूप में मेरे को समर्पित रूप से करो और मेरे को नमस्कार करो। तो तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा सामने एक प्रतिज्ञा करता हूं। मेरा अत्युत्तम वाक्यों को, शब्दों को, उपदेश को सुन करके तुम अपना स्वभाव से काम करने का तरीका भी मेरा का उपदेश के अनुसार करेगा तो वो मेरे लिए प्रिय होगा। वो मेरा विचार से करो, तन से भी मन से भी मेरे को ही मान करके तुम अपना कर्तव्य कर्म को मेरा समर्पण का रूप से करो। वो लोक सेवार्थ हो जाएगा, वो यज्ञ कर्म हो जाएगा। और मेरे को नमस्कार करो, मेरा पूर्ण रूप से मेरे को शरणागति लेकर के तुम अपना कर्तव्य कर्म को करो। अगर ऐसे मेरा बात मान करके तुम ऐसे काम करेगा तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने मैं एक प्रतिज्ञा करता हूँ। ये क्या प्रतिज्ञा है वो अगले दिन में हम सोचेंगे। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम, गोविंदा हरि गोविंदा। सभी को नमस्कार।